डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि आप जो है अब असेंबली इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, पिछले 2-3 सालों से हम कंटिन्यू मैक्सिमम ज़्यादातर हम जुड़े रहे लोगों से और लोगों की ही ये डिमांड थी कि आप भी कंटेस्ट करें और हालांकि अभी हमारा दोस्तों से और सभी से मशवरा चल रहा है और हालांकि जहाँ तक लोगों से कनेक्ट की बात है तो हम पिछले 2-3 साल से लगे रहे, जुड़े रहे और लोग चाहते हैं कि आप कंटेस्ट करें। चूँकि अब आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहेंगे, आज तक आप किस पार्टी के साथ, किस फ़र्द के साथ आप मुंसलिक थे? क्योंकि अब उन्हें आपको खैराबाद करना होगा। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में हम राष्ट्रीय आदिवासी संघ के इंचार्ज रहे और हमने उन्हीं के साथ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। हालांकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम अभी भी हम चला रहे हैं और हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आई, बार बार आई और जो भी हमें उस टाइम में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट नहीं कर रही थी या जो हमारी पेरेंट बॉडी है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही थी, आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही थी, तो हमें जो भी लोकल लीडर नज़र आए तो हमने उस टाइम उनको सपोर्ट किया। तो कुदरती जब हमारी जहाँ से भी पेरेंट बॉडी इलेक्शन में आएगी, चाहे हम खुद कंटेस्ट कर रहे हों या हमारे कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हों, तो हमारा पहला ही जो फ़र्ज़ है, तो हम ये सीधी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसको ही, पेरेंट पार्टी है उसको सपोर्ट करना है। और राष्ट्रीय आदिवासी संघ क्योंकि ये इसका जो मोटिव है और इसका क्योंकि देश भर में ये ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है, तो आज तक हमारा लिमिटेड जो वर्क है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का और वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर हमें पार्टी की तरफ से, क्योंकि इंशाल्लाह हम टच में हैं, और अगर पार्टी की तरफ से हमें मैंडेट मिलता है तो हम पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस टाइम मेरे ख़्याल से जैसे हमने कहा कि फैमिली राज वो तो ख़त्म होना ही चाहिए और यूथ को, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। और पहली बार शायद जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि लोगों को अपने वोट और इलेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ आई है, तो ये इसका। खानदानी राज आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है? देखो, जम्मू कश्मीर में जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, जो भी पार्टीज़ हैं, आप इवन आप कहीं भी कोई भी पार्टी, आप कांग्रेस से शुरू कीजिए, छोटी से छोटी पार्टी है, तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जहाँ पर आपको खानदानी राज नज़र नहीं आएगा। देखो देखो, इंडिपेंडेंट लोगों का मंशूर है, वो इंडिपेंडेंट लड़ें, वो मोस्ट वेलकम है। और लोग अगर साथ हों, तो अगर कहीं से किसी को पार्टी का साथ नहीं भी मिलता है लेकिन लोगों का साथ मिल रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। लोग ही मेरे ख्याल से एक पार्टी है। ये अगर डेवलपमेंट जो है, आप इस पर हम, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे, हम लोगों के साथ जुड़े रहे, ठीक है ना, तो हम अपनी तरफ से ये कहेंगे कि अब अगर हम इलेक्शन में आते हैं और हम इलेक्शन को जीतते हैं, तो हम अपने हिसाब से इसको क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। और इस पर मैं अभी ये डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहे और लोगों के, हमने क्योंकि खासकर करीरी वागूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहे हैं और लोगों से जुड़े हुए और लोगों को जो मसले मसाइल हैं, लोग वोटिंग पर इसका फैसला करेंगे। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि उसमें क्या हुआ है। आज तक आप भी इसमें भागीदार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं इलाके कंडी के हवाले से, यहाँ की डेवलपमेंट का सवाल अभी भी जो है वो बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि आज तक इस कंडी इलाके में डेवलपमेंट हुई है या नहीं? देखो, ये बात अगर सच है। आप सत्ता में आते हैं तो आप किस प्रकार की, आपका एजेंडा क्या होगा? देखो, ये बात सच है कि जो भी लीडर्स आए, नीचे से जो भी लीडर्स आए, ठीक है ना, तो ये एक वोट बैंक के लिए कंडी एरिया है, खासकर अपर कंडी एरिया जो है वोट बैंक के लिए रखा था। अब शायद मेरे ख्याल से और यहीं के लोग जो हैं ये वोट डालते थे और डेवलपमेंट जो है वो नीचे की होती थी। आज भी जो भी अगर लीडर, क्योंकि लीडर जब नीचे के होंगे तो डेवलपमेंट ऊपर होना नामुमकिन सी बात है। तो इस वक्त कंडी एरिया ने खासकर ये मशवरा किया है कि अगर हमें अपना कैंडिडेट होगा, कंडी का कैंडिडेट होगा, ऊपर लास्ट गाँव का कैंडिडेट होगा, तो हमें जो डेवलपमेंट होगी वो गांव में नज़र आए, क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला है, वहाँ
वो हॉस्पिटल को देखेगा, स्कूल को देखेगा, रोड को देखेगा। अगर आप इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स लाएँगे, वो नीचे के हैं, वहाँ पर किसी हद तक डेवलपमेंट हुई है। उनको तो ऊपर कंडी का कोई एहसास नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये लोगों का फ़ैसला है। लोगों हम क्योंकि हम ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत खुश थे और अभी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाएँगे, लेकिन लोगों की जब डिमांड आएगी कि लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि आप कंटेस्ट करें और ख़ासकर क्योंकि आप अपर कंडी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनके फ़ैसले को ना क्या नहीं आप कर क्रीडी सकते। वागोरा से कंटेस्ट करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह अभी उम्मीद है, अभी बातचीत चल रही है और उम्मीद यही है कि क्रीडी वागूरा से कंटेस्ट करें। जहाँ तक यहाँ पॉलिटिक का नेचर है, जब आर्टिकल 370 के बाद खासकर यहाँ चेंज हुई है और लोगों को ये एहसास हुआ है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। वरना यहाँ पर आप देखिए कि ख़ानदानी राज, और आज भी आप कुछ कहीं पर लिस्ट आप उठा के देखें कि कुछ लोग खुद साइन करते हैं, ठीक है ना, आप खुद को एक जगह से रखते हैं, बेटे को दूसरी जगह से रखते हैं। तो ये ख़ानदानी राज जो है ये ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर एक ही पार्टी इसको ख़त्म कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका जो मिशन रहा है वो क्लियर कट रहा है कि लोगों का काम करना है, एक सर्वेंट की तरह लोगों का काम करना है। तो मेरे ख्याल से और कोई भी पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है जिसका ये एजेंडा हो डेवलपमेंट। इनका ये एजेंडा रहता है कि आप अगर बाप आपका एमएलए रहा है तो उसी हिसाब से आप बाकी सभी पार्टी में आप एक दो के मेरे ख्याल से रीजनल पार्टी जो भी हैं उनका यही एजेंडा रहा है कि ख़ानदानी राज को बढ़ावा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो क्लियर रहा है, तो मेरे ख्याल से एक वही पार्टी है जहां आप ख़ानदानी राज नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से बाकियों, क्योंकि अब हो सकता है कि अगर लोग इस टाइम, जहां तक पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता में लाएंगे और उससे जो है, क्योंकि जो डेवलपमेंट की जो एजेंडा आगे बढ़ा है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। चूँकि आपने भारतीय जनता पार्टी का इसमें ज़िक्र किया, जो राष्ट्रीय आदिवासी संघ है, क्या वो रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी से है? देखिए, ये एक आदिवासी संघ जो है ये देश भर में है। इनका जो मेन मोटिव है वो, इसको हम आप कहेंगे कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसटी है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, इन सब की एक डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये मानो आप कहेंगे कि इनका सोशल अपलिफ्टमेंट जो है, वो लोगों की सोशल अपलिफ्टमेंट है, उनकी एंगेजमेंट है, उनकी एजुकेशन है, ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसी का ये पूरे देश में, यहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी, क्योंकि इसके मेरे ख्याल से 6-7 साल से ये काम कर रही है और मेरे ख्याल से 15 से 16 हज़ार मेंबर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी संघ के यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से आए। और उन्होंने इसमें जो दूर दराज गाँव हैं, खासकर यहाँ इनके जो इश्यूज़ रहे, आप देखिए कि राष्ट्रीय आदिवासी संघ ही ने टूरिज़्म का यहाँ इशू उठाया। जो भी जहाँ ये गरीब ट्राइबल ओबीसी एसटी जहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, उसका मसला उठाया। और ये ऑर्गेनाइजेशन लोकल अपलिफ्टमेंट की बात करती है। तो अब जहाँ तक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बात है, ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय आदिवासी संघ, ये इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करती है, लेकिन इसका जो एजेंडा जो रहता है वो सोशल अपलिफ्टमेंट और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट लोगों की होती है।